Good morning, my dear friends. How are you? My dear friends, welcome to my class. Welcome to UPSC CSC in Hindi. Dear friends, टॉप एडुकेटर क्वालिटी कंटेंट एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ my dear friends, आज की पढ़ाई हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। तो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हमने बताया, वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी जीएस विथ इंडिया का एक प्लेटफॉर्म है जो आप जानते हैं। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडिया द बेस्ट एडुकेटर। जो टीम है 100+ टॉप एडुकेटरों की टीम के साथ इस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों पढ़ने का मौका मिलता है। तो कल हमने जो क्लास जहां पे खत्म किया था वहां से फिर आज हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं बहुत सारे जो 1757 के बाद जो ट्राइबल मूवमेंट जो हो रहा है पूरे देश में, जिस तरीके से छोटे छोटे जगहों पे जिसमें हमने पढ़ाया आपको, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, चुआर विद्रोह, इन सब चीजों के आगे फिर से सन्यासी विद्रोह, उसके बाद से फिर हम लोग आज पढ़ेंगे दोस्तों। तो व्हाट यू विल गेट इन दिस प्लेटफॉर्म माय डियर फ्रेंड्स, wait a minute. Dear friends, you have get daily live classes, chat with your educator, engaged in discussion, ask your any type of doubt, जैसे कि आप लोग गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप एनी टाइप ऑफ डाउट जो है आप पूछ सकते हैं। आंसर पोल्स है इसमें। स्ट्रक्चर्ड कोर्स आप देखिए कि ऑल आवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विथ योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प योर बेस्ट प्रिपरेशन फॉर इट एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेज है। डियर फ्रेंड्स, इवेल्युएट योर प्रिपरेशन, आप अपने प्रिपरेशन को जो है आप अपने आवर रेगुलर मॉक टेस्ट, जो हम लोग का जो रेगुलर मॉक टेस्ट है, जो कि मेरे साथ भी कई बार आप लोग जुड़े हुए हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ, जो है आप अपने आपको जो है जज कर सकते हैं कि आपकी पढ़ाई जो है किस डायरेक्शन में जा रही है। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है, यानी कि वन सब्सक्रिप्शन गेट्स योर एक्सेस टू ऑल आवर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। जो हम लोग का जो क्लासेस अनअकैडमी पे है ये आपको मिलता है डियर फ्रेंड्स। और आप तो चलिए डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और इस पे स्पेशल क्लासेस भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं आप लोग स्पेशल क्लासेस में। अगर आप अपने मोबाइल पे जो है अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है प्ले स्टोर से अगर डाउनलोड करते हैं तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो अबाउट मी, मेरे बारे में थोड़ा सा आप लोग जान जाइए। अबाउट मी, माय नेम इज नवनीत नवनीत सरन, हिस्ट्री ऑनर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट एंड चाइनीज स्टडीज में भी है, एंड वन मोर देन 1 डिकेड का जो हम बार बार आपको बताते भी हैं। और आप लोग अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहें ताकि प्रॉपर आप लोग को नोटिफिकेशन, टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए और बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे पीडीएफ, इन सब चीजों को शेयर कर सके आप आपके साथ, तो अनअकैडमी _ नवनीत सरन NAVNEET SHARN के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोग को रेगुलर जो पढ़ाई का जो सिलसिला है वो थमने ना दिया जाए और आप लोग का जो भी क्वेरी है उससे भी रूबरू कराते रहें डियर फ्रेंड्स। तो आज आप देखेंगे कि 100+ टॉप एडुकेटर की टीम जो ऑलरेडी, इसमें से कई सारे लोग हैं जो अपने अपने फील्ड की महारत तो हासिल है, लेकिन इसके साथ कई सारे लोग आप देखेंगे इसमें यहाँ पे कि ऑलरेडी यूपीएससी क्वालिफाई किए हुए लोग हैं जो आपके लिए जो सिलेबस तैयार कर रहे हैं, कैसे आपका लाइव क्लासेस होना चाहिए, जो वेल स्ट्रक्चर डिजाइन कोर्सेज कर रहे हैं, ताकि यूपीएससी जो है यूपीएससी सीएससी का जो प्रिपरेशन आपका राइट डायरेक्शन में हो सके, इसके लिए ही ये लोग तैयारी कर रहे हैं आपके साथ। तो चलिए लेट्स क्रैक इट यूपीएससी। अगर देखें आपकी यूपीएससी सीएससी का कोर्स है, बार बार आपको बताते हैं, जो ऑप्शनल कोर्स है इसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी जो काफी इंपॉर्टेंट बेस बुक की तरह ही है, ये आप जो समझिए आप समराइज्ड वे में इसको पढ़ाया जाता है। मेरे साथ भी आप लोग एनसीईआरटी का कई कोर्सेज किया है आप लोगों ने, फैक्ट फिगर के साथ जो ऑथेंटिक भी होता है। हिस्ट्री मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं आप लोग, करेंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे, ऑप्शनल कोर्सेज इस प्लेटफॉर्म पे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, जीएस में भी ऑप्शनल तो आप लोग चूज कर ही सकते हैं, जीएस में भी ये पढ़ने को मिलता है। इंडियन इकोनॉमी है, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी है, आंसर राइटिंग कोर्सेज जो है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है, कि चूंकि प्रीलिम्स अगर आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं तो तो आंसर राइटिंग, और वैसे भी आंसर राइटिंग जो होता है, जो अभी का जो दौर है, जो अभी के दौर में आप लोग जो फ्रेशर्स
जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो है बेहद ही जरूरी है कि अभी से ही जो है उस रफ्तार में चले, ताकि आने वाले समय में प्रीलिम्स मेंस में कोई परेशानी नहीं हो और वन टाइम जो है वो क्रैक करे आप लोग। तो आप लोग देखें कि कौन कौन सा कोर्स है, और इसमें आप लोग को बताएं कि जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो यूपीएससी सीएससी का जो प्लस कोर्स है जीएस, यहाँ पे पहले राउंड में अगर आप लोग जीएस देखें, जो कि प्लस कोर्स पे दो कोर्स है इस प्लेटफॉर्म पे। सब्सक्रिप्शन जो है एक आइकॉनिक भी है, और प्लस कोर्सेज में आप लोगों को क्या मिलता है तो देखिए कि लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीजेस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज फीडबैक आप लोग को मिलता है। और अगर आप लोग NAV01 कोड अगर लगाते हैं इसमें, तो इसमें ये जो चार चीजें हैं, जो पर्सनल कोच ये जो हमने पहले बताया, इसमें किस में मिलता है आप लोग को, तो ये आइकॉनिक कोर्स है। आइकॉनिक कोर्स में ये सब चीज आप लोग को लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीजेस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज फीडबैक, मतलब आप लोग को पर्सनल कोच और पर्सनल फीडबैक इसी आइकॉनिक कोर्स में आप लोग को मिलता है। और 12 मंथ का जो प्लान आप लोग के सामने है, 69,500 का जो कोर्स है आप देख सकते हैं, 62,550 रुपी अगर आप लोग NAV01 कोड लगाते हैं और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप लोग, पूरे 2 साल, पूरे जो है 36 मंथ का आप लोग कोर्सेज लेते हैं इसमें, तो आप लोग कंटिन्यू जो है अपनी पढ़ाई जो है इस कोर्स के साथ यूपीएससी सीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग एक बार सब्सक्रिप्शन कोर्स के बारे में भी जान लीजिए, ठीक है। बट फ्रेंड्स, तो आज जो हम लोग जो एक बार इसे देख लीजिए, जो हम लोग बताया हमने कि क्या रीजन रहा कि 1857 1857 जो आप लोगों ने को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, उसके पहले इसकी बुनियाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, कंपनी सरकार जो है वो एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है। उनका प्रशासनिक ढांचा, उनका सामाजिक ढांचा, उनका पुलिस सिस्टम, उनके सैनिक सिस्टम, उनका टैक्स सिस्टम, उनका भूमि पे अब मालगुजारी का सिस्टम, ठीक है ना, मालवाड़ी का सिस्टम, और इनकी जो सहायक संधि है, जो आप देखेंगे कि क्या जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है डलहौजी की, वेलेस्ली की संधि है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और 1757 17 याद रखेंगे आप लोग, 1757 के बाद से जो कंपनी सरकार थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो यहाँ पे स्थिर हो चुकी थी। जितने भी प्रिंसली स्टेट, जितने भी राजे रजवाड़े थे, क्योंकि अलग अलग मराठा भी हार चुके थे, आप मुगल अंपायर भी जो आप देखेंगे कि 1757 में किस तरीके से उनकी स्थिति हो जाती है। तो इस बीच में ही जो ट्राइबल मूवमेंट होता है, इस ट्राइबल जो कल ही हमने चर्चा किया था, आप लोगों को क्लासेस में हमने बताया था कल की चर्चा में, क्या कि ट्राइबल मूवमेंट के बारे में बताया था, किस तरीके से वो विद्रोह होता, उसके बारे में जो नेक्स्ट जो आगे बढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोग एक बार जो 1 मंथ का जो प्लान है, क्या सब्सक्रिप्शन प्लान यूपीएससी ऑप्शनल का, ऑप्शनल जो आप लोग चूज करते हैं, जो बताते हैं आप लोग को, तो 4,500 रुपी। हालांकि आपका 1 ईयर का जो कोर्स है इसमें आप लोग 24,750 रुपी NAV01 कोड लगाने के बाद, 24 मंथ, 36 मंथ आप लोग को पता है, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करें हम लोग। तो फिर से हम लोग यहाँ पे आपको बताएं कि जो है इसमें हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं, जो कल भी जो चर्चा की थी, उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2 में। आदिवासी विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, और बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, 1757 1757 से 1857 के बीच में जो आंदोलन हुआ है, 1857 की क्रांति तक जो विद्रोह हुआ है, छोटे छोटे विद्रोह हैं, जिसमें आप लोग को हमने बताया कि किस तरीके से संथाल में विद्रोह होता है, किस तरीके से सिद्धू और खाना विद्रोह करते हैं, जिस तरीके से सन्यासी विद्रोह होता है, कोल विद्रोह होता है, चुआर विद्रोह होता है, भील विद्रोह होता है, सूरत विद्रोह होता है। तो इन सब चीजों को हम लोग आज फिर से कंपाइल करके पढ़ेंगे। और यही एक बात हमने कल भी बताया था आप लोगों को कि रीजन, रीजन क्या था, इस रीजन को जानते हुए, चूंकि आमतौर पे सिर्फ स्पष्ट रूप से आप लोग को बता दें कि अब जो यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो काफी चेंज
चेंज है और बिल्कुल ही चेंज है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पे आधारित जो पढ़ाई है वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे और मेरे साथ जुड़ के भी आप लोग कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं। और इसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कल भी हमने समझाया था, अगर नहीं हुआ तो फिर कल वाला एक वीडियो देख लीजिएगा। हालांकि इसको हम रिवाइज करेंगे जो भी आपके सामने है, क्योंकि आप लोग जो नए लोग जुड़ते हैं मेरे साथ, उन लोगों का भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, वो लोग भी एक चीजों को जान सकें। और अगर इस वीडियो को आप लोग बार बार देखने की जरूरत है, ताकि एक कॉन्सेप्ट आप लोग को के जहन में बैठ जाए, आप लोग चीजों को समझ सकें। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो चलिए लेट्स स्टार्ट। रीजन आपको बताएं कि जो हम लोगों ने कल जो खत्म किया था, आपको सन्यासी विद्रोह के बारे में जाना, आप लोगों ने चुआर विद्रोह के बारे में जाना, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, भील विद्रोह। अब हम लोग जो पढ़ेंगे आज, हम लोग को इतने सारे विद्रोह को और थोड़ा सा क्लासेस अगर आगे जाए तो तैयार रहिएगा आप लोग, क्योंकि हम लोग को ये विद्रोह एक स्टेज में, वन स्टेज में, जो यूपीएससी की पढ़ाई ऐसे ही होती है कि नहीं, कहीं रुकना नहीं है, न थकना है न रुकना है, और ऑलवेज एनर्जेटिक रहना है, और एनर्जी के साथ साथ जो पढ़ाई करना है। और इस बेस पे नहीं छोड़ देना है कि चलो ये वीडियो जो ऑनलाइन पढ़ाई है फिर से हम वीडियो देख लेंगे। हालांकि ये फैसिलिटीज आप लोग को मिलती है, बट आज का क्लास इम्पोर्टेंट है। इस इम्पोर्टेंट क्लास के साथ जो है बारीकियों के साथ आप लोग समझेंगे। तो मेरी भी जो तैयारी है आप लोगों के लिए, जो कल जो है वो थोड़ा सा रह गया था, क्योंकि आप लोगों को समझाने के क्रम में, क्योंकि एलेबोरेट करके पढ़ाना, ये सब सन्यासी विद्रोह के बारे में आप भी जानते हैं, चुआर विद्रोह के, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, सब के बारे में आप लोग चूंकि हिस्ट्री का स्टूडेंट है, आप लोग को पता होगा। जीएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इसको हम लोग कॉन्सेप्ट, ताकि आपको बार बार मेरा यही कहना होता है, क्या आज ही हमने जो कल हमने जो एमसीक्यू लिया था, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो टेस्ट लिया था, आप लोग उसमें शामिल होते तो देखते हैं कि ऑप्शन, नो ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन, वन टाइम जो स्ट्राइक होता है, जो जहन में होता है, वो आपको परफेक्ट टिक लगा के आना है, सही करके आना है। तो चलिए दोस्तों, हम आज फिर से जो है इसी विद्रोह पे, आदिवासी विद्रोह के बारे में, जो कल हमने आपको बताया था, रीजन क्या था, इस रीजन को जान जाइए आप लोग। जो नए लोग जुड़े हुए हैं, ये है अपनी स्वतंत्रता खो जाने के बाद कई सारे आंदोलन। इसके मुख्य वजह स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप, जो हमने बताया था कल, प्रशासनिक परिवर्तन के बदलाव में। अगर नहीं आप लोगों ने देखा है तो कल का एक बार वीडियो आप लोग जरूर देखें, क्योंकि दोनों एक साथ देखने पे जो है पार्ट 1 पार्ट 2 जो है, अगर देखेंगे आप लोग, चूंकि आंदोलन ये बहुत सारा है, और आंदोलन बाद में भी आप देखेंगे, ये जो ट्राइबल मूवमेंट है पूरे भारत में कहीं ना कहीं होता रहा है। तो इसको हम लोग को पढ़ना है, और बारीकियों से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। या कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर आप उठाएंगे, ना केवल यूपीएससी सीएससी का, आप स्टेट सिविल सर्विसेज का भी देखेंगे, या और भी अदर जो एग्जामिनेशन होते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। अत्याधिक करों की मांग जो थी, इसके कारण अर्थव्यवस्था जो थी, जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था थी, वो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के तहत जो भंग हो रही थी, जो हमने कई क्लासेस में आपको बताया भी है, किस तरीके से टैक्स सिस्टम था उनका, किस तरीके से काश्तकार, किस तरीके से कृषक, किस तरीके से दस्तकार का जो है, चूंकि औद्योगिक क्रांति, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वो हो चुका था, और इस वजह से जो है, और यहाँ का कच्चा सौदा, कच्चा माल वहां पे ब्रिटेन में जाता था, आप लोग को याद होगा, जहन में याद है ना, ठीक है। तो ये जो फिर वहां से जो बना बनाया यहाँ पे माल आता था, जो कपड़े आते थे या कई सारी चीजें आते थे, ठीक, तो वो महंगे दामों में बिकते थे, जिस वजह से यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, वो बड़े बड़े औद्योगिक क्रांति जो चुकी हुई थी, तो यह काश्तकार जो थे, शिल्पकार जो थे, जो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल वर्क था, हमने कई क्लासों में आपको बताया था, जो ट्रेडिशनल काम करने वाले थे, उनका रोजगार जो है खत्म हो रहा था। तो ये सब चीजें, ये कारण आपको दिखेंगी। और यहाँ देखिए, क्योंकि विदेशी शासन और खासकर 1757 के बाद पूरे भारत में जो है ये विद्रोह दिखने, चूंकि कंपनी सरकार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार थी, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो उसने अपना पर जो है फैला लिया था, और एस्टेब्लिश्ड हो गई थी। और एस्टेब्लिश्ड होने के बाद क्या होता है, कोई भी सरकार बनती है तो उसकी अपनी नीति, अपनी कानून व्यवस्था, अपनी आर्थिक नीति यहाँ होती है। आज के कंटेस्ट में भी अगर देखें कि अप्लाइड हिस्ट्री से अगर जोड़े कि जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन होता है, हालांकि ये तो गुलाम शासन की बात हो रही है, गुलामी की स्थिति की बात हो रही है, लेकिन अप्लाइड हिस्ट्री में आप लोग देखें कि सरकार बदलती है तो सब चीजें, व्यवस्थाएं बदलती हैं।
अपने हिसाब से चलती हैं। तो यहाँ भी जो है ब्रिटिश हुकूमत की सरकार अपनी सत्ता जमा ली थी और अपने हित से, अपने मकसद से। हालांकि आज आजाद भारत में ऐसा नहीं है, चूंकि जनतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का देश है, तो इसमें जनता के लिए, जन के लिए जो है, जो वो है कि उसके लिए सब चीजें तैयार होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो नीतियां तैयार हो रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन में, वो नीतियां ब्रिटेन को फायदा पहुंचाने के लिए हो रही थी, ना कि यहाँ। और इसी से विद्रोह, आप धीरे धीरे जो पूरा हमने जो आपको आधुनिक भारत का इतिहास में जो चर्चाएं की है, मेरा पूरा जो पीछे का पूरा लेक्चर 60+ लेक्चर अगर देखेंगे आप लोग, तो वहां पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो पढ़ाई हमने बारीकियों को समझाया है। आप लोग प्लीज उसे देखेंगे भी। अगर अनअकैडमी नवनीत शरण के साथ जुड़ते हैं तो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन भी मिलता है, और पूरे यूट्यूब चैनल पे है भी, अनअकैडमी का जो चैनल है उस पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़े हम। जो कल हमने पढ़ाया था आप लोग को याद होगा, सन्यासी विद्रोह के बारे में बहुत ही क्लियर ढंग से आप लोग को बताया था हमने, क्यों हुआ था। एक बार आप लोग रिवाइज कर भी लेंगे। उसके बाद चुआर और हो विद्रोह के बारे में भी हमने आपको पढ़ाया था। 1768 के बारे में कैलापाल, ढलमुल, ढोलका, बारामू भूम जो था यहाँ पे बताया था। इसमें स्कॉर्च अर्थ जो था, इसको समझने की जरूरत है कि आत्मविनाश की नीति जो है किस तरीके से इन्होंने चुआर और हो ने किया था, इसके बारे में आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसको हमने कल बनाया था कि किस तरीके से सैनिक जो है टक्कर ली गई थी यहाँ पे, और सैनिकों के द्वारा ही इसे दबा दिया गया था। कोल विद्रोह भी हमने पढ़ा है कि छोटानागपुर के जो कोल हैं किस तरीके से विद्रोह कर रहे थे, इसके बारे में यहाँ पे हमने कल ही बताया था। नागपुर के कोलों ने क्रोध और उस समय प्रकट किया जब उनके भूमि को उनके मुखिया मुंडो से छीनकर मुस्लिम कृषक और सिखों को दे दिया गई। तो यहाँ पे कोल विद्रोह यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे ये कोल विद्रोह कहाँ कहाँ तक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूम, है कि ये कहाँ पे है। तो ये जो बिहार से जो कट के जो झारखंड जो बना है, ये आजकल झारखंड में है। ये सब चीजें जो हमने कल बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ाया था आप लोग को। संथाल विद्रोह के बारे में एक बार आप लोग जान जाएं, एक बार पढ़ लें कि राजमहल जिले में संथाल लोग जो है, जो कल भी हमने पढ़ाया था, सिद्धू और कान्हा के बारे में पढ़ाया था आप लोग को, किस तरीके से विद्रोह करते हैं, किस तरीके से कंपनी शासन का अंत करने की एक घोषणा एक तरीके से ये लोग करते हैं। और संथालों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और सैन्य कार्रवाई हुई, इसके बाद नियंत्रित किया गया। हालांकि ब्रिटिशर्स ने इस विद्रोह के बाद जो है एक पृथक जो है प्रांत जो है संथाल परगना बनाकर शांति भी स्थापित करने की सेना के साथ साथ कहीं ना कहीं इस विद्रोह को उभरते हुए देख के क्या किया इन्होंने, एक संथाल परगना बनाकर शांति स्थापना करने की कोशिश की, जिसको हमने कल के क्लास में विस्तृत रूप से इस पे चर्चा की थी आप लोग को। अहोम युग विद्रोह भी हमने पढ़ाया था आप लोग को। ठीक है, किस तरीके से गोमधर जो कुंवर सिंह को अपना राजा अहोमों ने घोषित कर दिया, और रंगपुर के किले पे जो है चढ़ाई कर देते हैं ये लोग। ठीक है, और फिर इस विद्रोह को दबाया गया। प्रदेश के महाराजा पुरंदर सिंह को जो है ये अपर असम में जो है शांतिमय तरीके से दे दिया गया। ठीक है, अब हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। खासी विद्रोह के बारे में आप लोग जानिए कि खासी विद्रोह क्या था। खासी विद्रोह सैन्य बल से दबाया गया। जो आमतौर पे जो भी विद्रोह था, जो ब्रिटिशर जो थे वो सैन्य बल के द्वारा ही दबाते थे, आप लोग को बताया भी गया था। कंपनी ने पूर्व दिशा में जैंतिया और पश्चिम में गारो, इसको आप लोग एक बार याद रखेंगे। अगर आप लोगों के पास कॉपी पेन हो और लेके भी बैठना चाहिए। आप लोग को बार बार मेरा यही कहना भी होता है कि कम से कम पढ़ाई करते हुए, ठीक है ऑनलाइन पढ़ाई है, ऑफलाइन नहीं है, फिर भी ऑनलाइन पढ़ाई में ये बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इस पीपीटी का मायने तभी जो है निहित होगा। और आप लोग अगर जॉट डाउन कर लेंगे तो आपके जहन में लिखने का मतलब ये होता है, पढ़ने के साथ साथ अगर लिखने की भी जो तैयारी हो, और खासकर इस प्लेटफॉर्म पे कि जो ऑडियो और विजुअल दोनों चीजें जो है, और फिर से उसके साथ साथ ऑडियो विजुअल के साथ साथ अगर राइटिंग स्किल भी आपकी होती है, तो वो चीजें आपको समझ में आएगी। और आज जो है काफी लंबा टॉपिक है, इस वजह से जैंतिया याद रखिएगा, जैंतिया और पश्चिम में गारो पहाड़ियों के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया कंपनी ने पूर्व दिशा में। अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र घाटी और सिलहट को जोड़ने के लिए
सैनिक मार्ग बनाने की योजना। आज भी देखेंगे कि सैनिक मार्ग जैसे ही बनता है तो जो है तो ये ट्राइबल क्लास के लोग थे। ब्रह्मपुत्र की घाटी में जो है सिलहट को जोड़ने के लिए, आप नॉर्थ ईस्ट में है, इसको आप लोग मैप बिल्कुल ही क्लियर करिएगा, तभी आप लोग को जेहन में हम बार बार आप लोग को बताते हैं, क्या बताते हैं कि मैप हर रोज डेली देखने की जरूरत है। और जैसे ही आप लोग देखेंगे वहां पे खासी विद्रोह के बारे में, यानी कि जैसे एग्जामिनेशन हॉल में खासी विद्रोह है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो बेल्ट है आपके जहन में आ जाए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है कहाँ पे बहती है, कहाँ निकलती है, वो पता चल जाए। और जो सिलहट जो काफी इंपॉर्टेंट है जोड़ने के लिए, सैनिक मार्ग की योजना ब्रिटिशर्स बना रहे थे। और इसके लिए जो है अंग्रेज, बंगाली और अन्य लोगों को किया गया। नक्कालों के राजा तीरथ सिंह ने इस हस्तक्षेप का विरोध किया और गारो, खामती तथा सिंहपो लोगों की सहायता से विदेशी लोगों को निकालने का प्रयत्न किया। आप अब देखिए कि बंगालियों को जो कथित, जो कल हमने ही पढ़ाया था कि जो कथित रूप से जो बंगालियों को यहाँ नक्कालों के राजा जो थे तीरथ सिंह ने इस हस्तक्षेप का विरोध किया था और गारो, खामती तथा सिंहपा लोगों की सहायता से विदेशी लोगों को निकालने का प्रयत्न कहाँ से किया गया? तो ये विदेशी जो थे बंगाली जो बंगाल में थे, वो चूंकि काफी सटा हुआ था, तो अंग्रेज और बंगाली और अन्य लोगों को वहां पे भेजा जा रहा था, जो ब्रह्मपुत्र की घाटी से जो सिलहट को जो जोड़ा जा रहा था। इसके बारे में आप लोगों को जानने का, और जल्द ही इस जो है अंग्रेजों ने इस विरोध को लोकप्रिय आंदोलन के रूप में धारण कर लिया और 1833 में सैन्य बल से विद्रोह को दबाया गया। जिस तरीके से हमने बताया कि हर जो भी आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन को जो ब्रिटिश हुकूमत जो है बड़े ही दमनकारी नीतियों से, और आगे भी देखेंगे पूरे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान किस तरीके से जो है, जबकि सत्य और अहिंसा का भी प्रयोग, जब महात्मा गांधी जब सशस्त्र विद्रोह की बातें, यहाँ तो सशस्त्र विद्रोह की बातें हो रही हैं, लेकिन जब सशस्त्र विद्रोह की बातें नहीं भी होती हैं तब भी ब्रिटिश हुकूमत जो है बड़ी बड़ी ही क्रूरता के साथ उनको दबाती है उस आंदोलन को। तो उसके पहले भी जो कंपनी सरकार थी, आप लोग को पता ही होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1757 तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद 58 के बाद जो है 1958 के बाद जो है यहाँ की सत्ता जो है सीधे क्राउन के अधीन चली गई थी। तो यहाँ हम लोग जो है कंपनी सरकार की बात कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जिस तरीके से शासन का जो मॉड्यूल था उसकी बात कर रहे हैं। उस मॉड्यूल में भी 1858 के बाद काफी चेंजेस। और इस विद्रोह के पढ़ने के पीछे जो मकसद क्या है, आप लोग एक बार कल भी हमने चर्चा की थी, मकसद यही है इस विद्रोह के पढ़ने का कि 1857 की क्रांति जो है, जिसको हमने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, तो उस सब क्रांति का इसको अगर निचोड़ पढ़ेंगे तो जैसे मेरे इतिहास पढ़ाने का जो शलीका, जो बार बार हम कहते हैं कौन सा, आंचलिक चीजों को, आंचलिक इतिहास को जो पढ़ने का जो है, क्योंकि ठीक है असहयोग आंदोलन मुंबई में हो रहा है, ठीक है असहयोग आंदोलन हो रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर सूरत में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है तो ठीक है, बिहार में चंपारण में हो रहा है तो ठीक है, लेकिन हमको ये जानना क्या पूरे भारतवर्ष में किस तरीके से आंदोलन हो रहा है। तो ये 1757 के पहले पूरे भारत में किस तरीके का विद्रोह हो रहा था और किस तरीके के टैक्स सिस्टम के खिलाफत में, इकोनॉमिक के खिलाफत में, कानून व्यवस्था के खिलाफत में, रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ने के ये में जो आंदोलन चल रहा था, ये इस वजह से ये आंदोलन सबको जानना हम लोग के लिए बेहद ही जरूरी है। तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा खासी, चूंकि ये विद्रोह जो है अपने आप में जो है, एक जितने भी विद्रोह है अपने आप में एक एक क्लास है, लेकिन अभी जो फिलहाल है जो आप लोग को बताया जा रहा है, तो फैक्ट फिगर के साथ थोड़ा सा अंतर, क्योंकि अब इन सारे कम से कम क्या कहें कि सैकड़ों विद्रोह हुए, ठीक है ना, तो थोड़ा सा पॉइंटर में आप लोग जो है वो समझ लें विद कॉन्सेप्ट। ठीक, नेक्स्ट है पागलपंथी। कई बार क्वेश्चन आते हैं ये पागलपंथी विद्रोह क्या था, फरेंजियों का विद्रोह क्या था, समझ सकते हैं ये पागलपंथी और फरेंजियों का विद्रोह, ये क्वेश्चन भी आते हैं, तो पागलपंथी फरेंजियों का विद्रोह जो है ये समझ लें। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग मी प्रॉपरली? ऑलवेज आई एम सेइंग, आर यू गेटिंग मी माय डियर फ्रेंड्स प्रॉपरली? अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो समझिए चीजों को कि पागलपंथी फरेंजियों का विद्रोह क्या था, इसे जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे सारे विद्रोह जो हैं एक दूसरे से जो है चीजें जो ब्रिटिश नीतियों के खिलाफत में ही
हो रही हैं। पागलपंथ अगर क्वेश्चन आता है, अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। ये जो विद्रोह है धार्मिक संप्रदाय, जहां पे धर्म पे चोट होगा वहां पे, जैसे हमने सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो लिखा है वो किसमें लिखा है, आनंद मठ में। तो जो लिखा है, तो जब भी धर्म पे अटैक होगा वहां पे विद्रोह होगा, जब भी समाज पे अटैक होगा विद्रोह होगा, जब भी इकोनॉमिक कंडीशन पे अटैक होगा वहां विद्रोह होगा, जब भी बेरोजगारी, नौजवानों की बेरोजगारी होगी तो विद्रोह होगा। और ये सब चीजें जो है ब्रिटिश हुकूमत में, ये चीजें जो थी वो हो रही थी। प्रशासनिक सुधार हो रहा था, कानूनी सुधार हो रहा था, सामाजिक सुधार हो रहा था। सामाजिक सुधार तो कथित रूप से हो रहा था। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने मैकाले का जो शिक्षा नीति, जो आपको डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी की जो बात की थी वहां पे, तो ये सब चेंजेस को लेके आप इतिहास को जो है वो बखूबी बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं। और जब आपको मौका मिलेगा मेंस में एग्जाम देने का, तो लिखने का भी मौका मिलेगा, तो आप बेहतर तरीके से जो है अपने बेहतर राइटिंग स्किल के साथ, और जो मेरी बातें जो है अगर जहन में उस टाइम में आएंगी तो जल्दी जल्दी जरूर आप लोग लिख लीजिएगा, और टू द पॉइंट लिखिए। जब भी मेंस का क्वेश्चन आएगा तो टू द पॉइंट, एंड प्रीलिम्स में नो ऑप्शन, सीधा जो है एक बार में क्लिक क्लिक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ जाए हम लोग, पागलपंथ का एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय जिसे उत्तरी बंगाल, अब यहाँ पे आ गए नॉर्थ नॉर्थ बंगाल, ठीक है ना, बंगाल, ये कौन चला रहा था, तो करम शाह ने चलाया। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर फरेंजियों का विद्रोह पूछा जाए कौन चला रहा था, तो करम शाह, है ना, करम शाह का नाम याद रखिएगा। करम शाह के पुत्र उत्तराधिकारी टीपू, टीपू सुल्तान की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वो हैदर अली के थे, यहाँ जहन में रखिएगा। टीपू सुल्तान की बात नहीं हो रही है, लेकिन इस करम शाह के पुत्र कौन थे, टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के मुजारों, टेनेंट्स जिसको कहा जाता है, मुजारों पर, चूंकि कई बार हमने बताया कि कहीं बर्गादार हो जाता है, कहीं जो आपको बटाईदार हो जाता है, कहीं टेनेंट्स हो जाता है, कहीं मुजारा हो जाता है। तो इसको जो है, जो आंचलिक चीजें हैं, जो बोलचाल की भाषा है, तो ये बंगाल की बात हो रही है। तो अगर मुजारों आ जाए तो मुजारों के जगह पे आप टेनेंट्स को समझिएगा, टेनेंट्स को जानिएगा। टेनेंट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध जो है ये विद्रोह कर दिया गया। जमींदारों के मुजाहिरों पर, टेनेंट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध ये विद्रोह होता है। और 1835 में जो है टीपू शेरपुर पर अधिकार कर लिया टीपू ने, और वहां का राजा बन बैठा। ठीक है, 1835 में टीपू जो है करम शाह के जो पुत्र हैं, करम शाह के पुत्र, जिन्होंने ये फरंजियों पागलपंथी और फरंजियों का विद्रोह जो हुआ था, इसमें इन्होंने जो है क्या किया, वहां के राजा बन बैठे। और विद्रोहियों ने क्या किया, गारो पहाड़ियों तक उपद्रव किए, तथा वह क्षेत्र 1814 से 1815 यानी कि पूरे 10 साल तक क्या रहा, उपद्रवग्रस्त बना रहा। यहाँ की कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिश और फिरंगियों के खिलाफ जो है, फिरंगियों के खिलाफ जो है फरंजियों का विरोध, यही जानिए कि फिरंगियों के खिलाफ जो है फरंजियों का विरोध जो है वो जारी रहा था 1840 से 1850 तक, 50 तक। और 57 के बाद तो क्रांति हो ही जाती है पूरे। तो ये इन सब के उबाल का जो चीज है वो आप देखेंगे, सारे लोग जो हैं, ये लोग नहीं, ट्राइबल क्लास के लोग नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं 1857 का जो विद्रोह है, जो सुगबुगाहट थी, जो हलचल थी ब्रिटिश नीतियों के खिलाफत में, विदेशी सरकार के खिलाफत में, यही सुगबुगाहट जो है इन सब विद्रोहों में हम लोग पढ़ रहे हैं। और फरंजी लोग बंगाल के फरीदपुर वासी क्या है, हाजी सरियतुल्ला, इसको याद रखिएगा, हाजी हाजी सरियतुल्ला द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। फरंजी जो संप्रदाय था वो क्या था, हाजी सरियतुल्ला ने चलाया था। ये लोग धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। और सरियतुल्ला के पुत्र जो थे ने बंगाल में अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई, और यह संप्रदाय भी जो है
जमींदारों द्वारा अपने मुजरों टेनेंट्स पर अत्याचारों के विरोध में था और फरेंजी उपद्रव 1838 से 1857 तक चलते रहे तथा अंत में इस समुदाय का ही अनुयायी जो है बहावी बहावी जो था जो बहावी दल जो था उसके बारे में जो कहा जाता है उसको तो मुस्लिम ही संप्रदाय का जो है सूफी ठीक है ना बहावी दल में जो है उन्होंने शामिल हो गए तो यही था पागलपंथी और फरेंजियों का विद्रोह आप लोग को फिर से हम एक बार दिखा दें ये इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आते भी हैं हमने इरेज कर दिया है तो आप लोग एक बार जो है जोट डाउन इसको करना चाहें तो करना चाहें क्या करना भी चाहिए आप लोग को कि चूंकि इतने सारे विद्रोह है ना छोटे छोटे की कंफ्यूज हो जाते हैं कंफ्यूजन किसी तरीके का नहीं रहना चाहिए ये हम बार बार अपने लेक्चर में बताते भी हैं कुछ किसी तरीके का कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए चीजें तो हमने पढ़ाया आपको पागलपंथी फरेंजियों का विद्रोह ठीक है उत्तरी बंगाल में करम शाह ने चलाया जिसमें करम शाह के पुत्र उत्तराधिकारी टीपू ने धार्मिक और राजनीतिक प्रेरित थे उसने जमींदारों के मुजाहरों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया 1835 में टीपू ने शेरपुर की पहाड़ियों को जीता और वहां का राजा बन गया और विद्रोहियों ने गारो की पहाड़ियों में जो है उपद्रव किए और ये उपद्रव जो यहाँ चलता रहा अब आए फरेंजी लोगों के बारे में बंगाल के फरीदपुर यहाँ एक जो है रेड रेड जो है ना वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा आप लोग को तो फरीदपुर के वासी हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे और ये लोग भी धार्मिक सामाजिक राजनीतिक आमतौर पे जब भी इतिहास आप लोग पढ़ेंगे जब भी कोई क्वेश्चन जो सॉल्व करना होगा वो सामाजिक ध्यान दीजिएगा आर्थिक ध्यान दीजिएगा सांप्रदायिक धार्मिक ध्यान दीजिएगा प्रशासन में किस तरीके से और राजनीतिक ये सब कारण ये सब वजह होते हैं जो वजह कहीं ना कहीं यही चीजों से जो है डेराइव होते हैं आंदोलन होता है विद्रोह होता है इन्हीं सब चीजों से तो यहाँ जो फैक्ट है इसको फैक्ट को भी पढ़ लीजिए आप लोग शरीयतुल्लाह के पुत्र जो थे फरेंजी शरीयतुल्लाह इन्होंने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई और यह संप्रदाय भी जमींदारों द्वारा अपने मुजारों टेनेंट्स की जो बात कर रहे थे पर अत्याचारों का विरोध किया और फरेंजी उपद्रव जो था 1838 से 1857 तक चलते रहे थे माय डियर फ्रेंड्स और इसको आप लोग जानिए और इन्हीं के अनुयायी जो हैं वो बाद में जो है बहावी दल में जो है वो सम्मिलित हो गए क्योंकि ये धार्मिक आंदोलन था कहीं ना कहीं तरीके से और चूंकि धर्म पे जब भी आपने पहले भी पढ़ा धर्म पे जब भी चोट पहुंचेगा वो धर्म जो है वो विरोध करेगा ही उपद्रव करेगा ही क्योंकि इसमें भी आप लोग को पागलपंथी और फरेंजियों के विद्रोह में भी आप लोग देख सकते हैं समझ सकते हैं चीजें समझ में आ रही हैं आप लोग को ठीक है फरेंजी लोग बंगाल के फरीदपुर के थे इसको याद रखिएगा नॉर्थ बंगाल की बातें हो रही हैं जिसमें पागलपंथी और फरेंजियों का विद्रोह आप लोगों ने एक मोटा मोटी चीजें जो है वो समझ ली अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्योंकि आज हम लोग को ये पूरे जो विद्रोह है वो कंप्लीट करना है और अगर चीजें जो है आप लोग को समझ में आ रही है लिख रहे हैं ठीक है नहीं तो इसको जो है बार बार रिपीटेड फॉर्म में भी अगर आप लोग इससे पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग को जानकारी हासिल होगी क्योंकि यहाँ से कई बार जो है कूट 1 कूट 2 कूट 3 टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नेचर पूछा जाता है इस विद्रोह का नेचर क्या था और इस विद्रोह का नेचर क्या था कौन इसके लीड कर रहे थे कब हुआ था बंगाल में कौन सा आंदोलन हुआ था महाराष्ट्र में कौन सा ट्राइबल आंदोलन हुआ था इन सब चीजों को आपको जानने का मौका माय डियर फ्रेंड्स मिलेगा तो इसको आप लोग एक बार प्लीज देखें और इसको जॉट डाउन भी करें इसको लिखे भी चीजों को ठीक अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कि भील विद्रोह अब देखिए रिवोल्ट इन वेस्टर्न इंडिया क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे पूर्वी भारत की में जो विद्रोह हो रहे थे उसके बारे में हम लोग पढ़े अब हम लोग पढ़ेंगे वेस्टर्न इंडिया ठीक है ना पश्चिमी भारत में विद्रोह जो है जो ट्राइबल विद्रोह की ही हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है ना ट्राइबल विद्रोह की तरह क्योंकि ट्राइबल विद्रोह जो है वो अमूमन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही आपको पता चलता है पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो हम बराबर आप लोग से कहते हैं कि
नीचे से किस तरीके से आंदोलन, नीचे से किस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफत की बातें हो रही थी, किस तरीके से विद्रोह हो रहा था, किस तरीके से सुगबुगाहट थी, किस तरीके से नीतियों को नकारा जा रहा था, इसके बारे में हम बता रहे थे। तो ये ट्राइबल जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट है, छोटे से ही कस्बे में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश सरकार जो है, ये कंपनी सरकार जो है, इनके पॉलिसियों से है, इनको परेशानी, इनके स्वतंत्रता में बाधा होती है। और ये लोग जो है सशस्त्र विद्रोह, कई सारे आंदोलन हमने पढ़ा है कि सशस्त्र विद्रोह भी हुआ है, मतलब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफत में इन्होंने सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। तो अभी हम लोग पूर्वी भारत में आंदोलन के बाद अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ का नेचर जो था, कहीं ना कहीं कमोबेश आप देखेंगे कि अगर कुछ धार्मिक संप्रदायों को छोड़ दिया जाए तो नेचर वही था, क्योंकि इंडिया वही था। भले ही आमतौर पे लोग कहते हैं जरूर कि जो इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं था, 1857 में ये कई बार ये चर्चा का विषय भी बनता बनता है कि इसके प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कैसे कहा जाए। बहुत सारे इतिहासकारों ने अपना तर्क भी दिया है कि नहीं, ये प्रथम भारत का स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं था, जिसे वीर सावरकर ने प्रूव भी किया है, लेकिन बाकी सही कई सारे इतिहासकारों ने कहा। लेकिन वहां पे भी आप देखेंगे कि जब ये स्वतंत्रता संग्राम का जो आह्वान होता है, तो किस तरीके से मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर को जो है हिंदुस्तान का सम्राट बना देते हैं, और उनके नेतृत्व में, उनके भले ही वो बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन उनके नेतृत्व में जो है जो लड़ाई 1857 की क्रांति जो हुई थी, और किस तरीके से रानी की, झांसी की रानी जो झांसी की थी, बेगम हजरत महल जो लखनऊ के थे, वीर कुंवर सिंह जो थे वो बिहार के थे, नाना साहब जो महाराष्ट्र के थे, इसी तरीके से जो है कई सारे आंदोलन एक प्लेटफॉर्म पे आके मेरठ के, अवध के जो मिलिट्री सैनिक विद्रोह कई बार कहा जाता है, क्योंकि मेरठ में ये 34वीं जो इन्फेंट्री जो थी उनके खिलाफत में और तत्कालिक कारण जो माना जाता है। तो ये सब चीजों को आपको जानने की, और 1857 के पहले का जो विद्रोह है, इस विद्रोह के बारे में समझेंगे तो फिर 1857 और पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आप लोग, और ब्रिटिश नीतियों को किस तरीके से बारे में आप लोग जो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो अभी आइए आप लोग कि रिवोल्ट इन वेस्टर्न इंडिया क्या था। रिवोल्ट इन वेस्टर्न इंडिया में जो भील विद्रोह की जो बात कर रहे हैं हम लोग, भील विद्रोह, ठीक। भील भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश जिले में रहती थी। पॉइंट नंबर 1, 1812 से 1819 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी को ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। नए स्वामी का मतलब जो ब्रिटिशर्सों की, जो ब्रिटिश सत्ता थी, जो ब्रिटिश हुकूमत थी, ये जो इन्हीं को कहा जा रहा है, इतिहासकार लिख रहे हैं कि अपने नए स्वामी, क्योंकि स्वामी तो इनके अपने ट्राइबल क्लास के अपने देवता अपने ये थे, लेकिन जैसे इन पे जो है अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया, तो इसमें ये कहा गया कि नए स्वामियों का अंग्रेजों का विद्रोह इन्होंने कम कर दिया। और कंपनी सरकार का कहना था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि क्या है, त्र्यंबकजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। और वास्तव में अगर देखें तो कृषि संबंधी परेशानी और नई सरकार के भय से इस विद्रोह का कारण, अगर ब्रिटिश सरकार क्या कह रहे हैं कि जो जो पेशवा बाजीराव द्वितीय हैं और उसके जो प्रतिनिधि हैं त्र्यंबकजी दांगलिया जो है, ये प्रोत्साहित कर रहे थे। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जो हम हर बार पूरे क्लास 1 में भी और क्लास 2 में भी जो पिछले क्लास किया हमने, और आज भी हम बता रहे हैं कि कृषि कृषि व्यवस्थाएं, जैसे ही कृषि पे टैक्स लादा गया तो वहां परेशानी बढ़ी, तो विद्रोह हुआ। नई सरकार का भय, जो डर, नई सरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जो सरकार, जो कंपनी सरकार की जो जो भय दिखाया गया, यानी कि कानून प्रशासन, पुलिस, इसको याद रखिएगा, पुलिसिंग सिस्टम, कानून सिस्टम जो हुआ था, तो एक तरीके का जो भय नए सरकार की, ब्रिटिश सरकार की थी, इसके कारण जो है कृषि और जो कानून व्यवस्थाएं जो बनाई गई थी नई, तो इसके खिलाफत में यहाँ पे भीलों ने विद्रोह कर दिया गया था, जो कि रिवोल्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया के बारे में, जो पश्चिमी भारत में जो विद्रोह हुआ, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। अब अंग्रेज के सैनिक टुकड़ियां जो थी, इसे दबाने में लगी थी, परंतु भयभीत होने के स्थान पर भीलों की उत्तेजना और बढ़ गई। यानी कि ये सैनिक जब दबा हुआ, सैनिक जब मिलिट्री जो फौजें उतारी गई इस विद्रोह को दबाने के लिए, तो ये जो विद्रोह है और उत्तेजित हो गई।
और विशेषकर जब उन्होंने अंग्रेजों की बर्मा में हुई असफलता का ज्ञान हुआ, उन्होंने 1825 में सेवरम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया और 1831-1846 में पुनः विद्रोह उपद्रव खड़े हुए और यह सिद्ध होता है कि यह आंदोलन भी लोकप्रिय था, क्योंकि इसको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो किसके नेतृत्व में ये फिर से खड़ा हो गया, तो सेवरम के नेतृत्व में। भील आंदोलन जो है वो सेवरम के नेतृत्व में खड़ा हुआ और ये अगर कारण में जाए, कारण अगर पूछा जाता है, वजह पूछा जाता है, कॉजेज अगर पूछा जाता है, तो वास्तविक कारण जो है क्या है, कृषि संबंधी परेशानी और नई सरकार के भय से ये भील विद्रोह जो है वो हुआ। हालांकि इसमें जो है फिर से हम आपको एक बार इरेज करके भी बता दें कि ब्रिटिशर्स क्या कहते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी, अपनी पॉलिसी है, इस तरीके से मराठों को दबाने के लिए जो पेशवा कहते हैं क्या, कि कंपनी सरकार यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, आप लोग को बार बार हम बताते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक जो थी और 1858 के बाद क्राउन के अधीन सरकार गई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने है इस विद्रोह को क्या कहा, पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनके जो प्रतिनिधि हैं त्रयंबकजी दांगलिया को माना कि इन्होंने ही इन भीलों को जो है वो प्रोत्साहित किया था, जो ट्राइबल क्लास के ये लोग थे इनको प्रोत्साहित किया गया था। लेकिन वास्तव में अगर देखें तो कृषि संबंधी परेशानी, ठीक है, एक बात, नई सरकार का भय, विद्रोह का कारण, और इसमें जो है कौन है इसमें आ गया है, इनका रिप्रेजेंटेटिव कौन हुआ, तो सेवरम, सेवरम, इसको याद रखिएगा आप लोग, सेवरम ने इसका प्रतिनिधित्व किया और इसमें जो सिद्धांत होता है यह आंदोलन को लोकप्रिय बनाया और उपद्रव खड़ा हुआ इनके सेवरम के नेतृत्व में 1825 में। तो चलिए इस तरीके से हम लोगों ने जो पूर्वी पूर्वी भारत में जो विद्रोह देखा, अब आगे हम लोग जो है वो कंटिन्यू भील विद्रोह के बाद से साउथ इंडिया भी पढ़ेंगे हम लोग कि वह साउथ इंडिया में किस तरीके से ट्राइबल आंदोलन हुआ, क्योंकि पूर्वी बंगाल जो है, पूर्वी बंगाल में किस तरीके से, असम में किस तरीके से विद्रोह, और वहां पूरे प्रिंसली पूरे प्रांतीय व्यवस्था को आप लोग समझेंगे, क्योंकि उस समय जो पूर्वी भारत की जो बात हो रही है, वहाँ छोटा नागपुर में भी पढ़ा हम लोगों ने किस तरीके से विद्रोह हुआ, वेस्टर्न में जो है भील विद्रोह के बारे में आपने, पश्चिमी भारत का जो विद्रोह था, ठीक है, तो इसको आप लोगों ने जाना। कहाँ ये जाना आप लोगों ने, तो ये त्र्यंबकजी दांगलिया और बाजीराव को ब्रिटिशर्स जो है वो बताते थे, इस तरीके से हुआ। ठीक, अब आगे आए हम लोग कोल विद्रोह। इस कोल विद्रोह को एक बार आप लोग जो है वो पढ़ लें कि ये कोल विद्रोह था क्या। आप लोग अगर कॉपी पेन हो तो आप लिख लें एक बार, स्नैपशॉट से काम नहीं चलेगा, लिखना जो है हम ठहर के हम रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि आप लोग जो है कलम और पेंसिल से जो है वो लिख भी ले, क्योंकि ये आंदोलन जो है इम्पोर्टेंट आंदोलन है, इम्पोर्टेंट आप लोग चैप्टर भी पढ़ रहे हैं और पूरे एक तरीके से समझिए कि एक मैराथन टाइप से ही जो है हम लोग जो है आज पूरे तरीके से इन जो ट्राइबल क्लास का 1757 से 1858 के बीच 1757 के बीच जो है इसको हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे मेरे समझ से। ठीक दोस्तों, भीलू के पड़ोसी कोल, ये देखिए पड़ोसी हैं, ये पड़ोसी हैं, ये पश्चिमी जो भारत का जो ट्राइबल मूवमेंट आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें स्पष्ट रूप से है कि भील जो थे इनके ही पड़ोसी थे। भीलों के पड़ोसी कोल भी कंपनी शासन से खुश नहीं थी, यानी कि ब्रिटिश सरकार से जो थी, कंपनी सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से जो थी वो खुश नहीं थे, विशेषकर इसलिए कि अंग्रेजों ने उनके दुर्ग को तोड़ दिया था। दूसरे, अंग्रेजी शासन की वजह से वे बेकारी और गरीबी बढ़ गई थी। हमने कई बार आपको बताया कि वजह, रीजन जो था, क्योंकि ये इनकी जब भी इनके लैंड को पे टैक्स सिस्टम लादा जा रहा था तो जमींदारों के पास जो है वो चला जाता था, ठीक है। जो औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति की वजह से भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ी, गरीबी की समस्या बढ़ी। कई सारे आंदोलन में हमने बताया कि अकाल जो था, अकाल के कारण जो इम्पैक्ट पड़ा था, ये भी इम्पैक्ट था।
तो इसको ही आप लोग जानने की जरूरत है कि जो कोल विद्रोह हो रहा है, कोल का जो विद्रोह है, ठीक है, इसमें आप लोग जान रहे हैं कि बेकारी की समस्या, गरीबी की संख्या, और जब भी गरीबी और बेकारी बढ़ेगी तो आंदोलन तो होना ही है, ठीक है ना। बेरोजगारी बढ़ेगी तो 1829, 1839, फिर 1844, 1848 तक इन्होंने विद्रोह जो है, कोल का विद्रोह चलता रहा, और बाद में इस विद्रोह को जो है दबा दिया गया। इस तरीके से आप लोगों ने कोल विद्रोह, चूंकि भीलों के जो पड़ोसी कोल हैं, इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, किस तरीके से ये, किस वजह से ये नाखुश थे। तो ये आप लोग बेकारी की समस्या, गरीबी की समस्या, और 48 तक, 1848 तक ये विद्रोह जो है वो चलता रहा। 1829 में भड़का, 1839 में भड़का, 1844 में भड़का, और 1848, 1848 में ये विद्रोह, चिटफुट विद्रोह जो है, कोलों का विद्रोह जो है, वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफत में ये चलता ही रहा था, क्योंकि उनके दुर्ग को जो है, अंग्रेजों ने उनके दुर्ग को जो है वो तोड़ दिया था, यानी कि उनका जो क्षेत्र था उसको तोड़ के, चूंकि ट्राइबल क्लास में जब ये लोग इन करते थे, तो ट्राइबल का विरोध जो है था, ये होता था जब भी उनके सामाजिक व्यवस्थाओं पे, उनके धार्मिक व्यवस्थाओं पे, उनकी कृषि व्यवस्थाओं पे, उनके स्वावलंबी ग्राम की व्यवस्थाओं पे, उनमें जब भी हस्तक्षेप होता था, और ब्रिटिशर्स खासकर वहां पे करते भी थे, तो यहाँ पे जो है विद्रोह पनपता था। इसी के बारे में आप लोग अब नेक्स्ट आप लोग देखें, आप कच्छ का विद्रोह, ठीक है। आप लोग एक बार यहाँ पे भी एक बार पढ़ लें चीजों को। क्या है, कच्छ तथा काठियावाड़ में भी अंग्रेजों के खिलाफ रोष फैला था। ये भी कौन सा आंदोलन है, पूर्वी भारत के बाद से हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये पश्चिमी भारत का जो आंदोलन है, कच्छ का क्षेत्र और काठियावाड़ का क्षेत्र, आप लोग बखूबी यहाँ पे परिचित भी हैं। आप लोग को एक बार हम मैप में भी दिखा दें। मैप में जानना जो है बेहद ही जरूरी है। मैप में जो कच्छ का क्षेत्र था, यहाँ पे जो था, ये गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है ना, गुजरात का क्षेत्र है। तो इसमें आप लोग देखेंगे जो कच्छ का क्षेत्र है, तो इसमें जो है आपको यहीं पे ये विद्रोह जो था, काठियावाड़ कच्छ का जो है, इसमें यहीं पे विद्रोह हुआ था। तो इसके बारे में आप लोग देखें कि ये कच्छ के राजा कौन थे, यहाँ पे भारमल, झरेजा के समर्थक सरदारों का रोष यहाँ पे दिखा। इस संघर्ष के वास्तविक कारण में कच्छ के राजा भारमल और झरेजा के समर्थक सरदारों का रोष था। यहाँ पे 1819 में राजा भारमल को हरा अंग्रेजों ने उनके अल्पवयस्क पुत्र को सिंहासन पे बैठा दिया गया। तो जिस तरीके कैसे ये शासन चलता था कि अगर वहां पे कोई राजा है, ठीक है ना, उस राजा को आप लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में भी पढ़ा कि किस तरीके से राजे रजवाड़े को जो है वो खत्म किया जा रहा था। वेलेस्ली की सहायक संधि में भी आपने पढ़ा किस तरीके से 1857 की क्रांति में भी जिस तरीके से हुई। जो राजे थे, आपको हम बताएं कि जो भी, चाहे वो बेगम हजरत महल हो, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे कुंवर सिंह हो, चाहे नानाजी हो, इन लोगों के साथ भी जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने, ये प्रिंसली एस्टेट के जो लोग थे, जिस तरीके से खिलाफत की। तो यहाँ पे भी जो कच्छ है, कच्छ का जो विद्रोह हो रहा है, जो काठियावाड़ का विद्रोह हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो यहाँ ब्रिटिशर्स ने भारमल को हराकर, अंग्रेजों ने उसके, भारमल के अल्पवयस्क पुत्र को सिंहासन पे बिठा दिया था। क्लासेस आज जो है, आज का क्लास जो है वो थोड़ा सा आगे खींचेगा। आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट होके, चूंकि ये टॉपिक क्लियर करना बेहद ही जरूरी है, और ऑलरेडी जो है वो दो भागों में ये बढ़ चुका है। क्योंकि अभी जो है, एक बार फिर से आपको बता दें, अभी बघेरा विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह पढ़ना है, सूरत का नमक आंदोलन जो काफी इंटरेस्टिंग है, जो सूरत कितना इंटरेस्टिंग है इसके बारे में पढ़ना है, रामोशी विद्रोह पढ़ना है आप लोग को, कोल्हापुर तथा सावंतवाड़ी विद्रोह पढ़ना है आप लोग को, दीवान वेला टम्पी का विद्रोह पढ़ना है आप लोगों को। उसके बाद फिर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब और लेट्स क्रैक इट और थैंक यू का मैसेज आएगा आप लोग को। लेकिन अभी खत्म मेरे दोस्तों, अभी खत्म फिल्म जो है, अभी खत्म नहीं हुई है। अभी बहुत सारे विद्रोह को
पढ़ना है हम लोग को, इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर, ठीक है 1 घंटे का वक्त जो है वो खत्म ही हो गया है, और आप लोग की भी एक सीमा है पढ़ने की और मेरी भी एक सीमा है पढ़ाने की, लेकिन आज इसको जो है आप समझिए कि इसे हम लोग को खत्म करना है। पार्ट 3 में हम लोग को नहीं जाना है, इसको खत्म करना है, क्योंकि और भी विद्रोह हम जो है वो आप लोग को इसी क्लासेस में सीक्वेंस में, ये जब तक जो है ये किस तरीके से पबना विद्रोह हुआ, किस तरीके से त्रावणकोर का विद्रोह हुआ, किस तरीके से ट्राइबल का और जो विद्रोह हो रहा है इसके बारे में। और ये विद्रोह जो है ना केवल अभी खत्म हो जाएगा 1857, ये फिर बाद में कई बार जो है वो रिपीट करता है, बाद में भी आंदोलन होता है, बाद में भी ब्रिटिशर्स को दबाना पड़ता है, तो वहां भी जाके हम लोग एक बार उसके उस कंटेस्ट में जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग, माय डियर फ्रेंड्स। तो ये देखिए कि कच्छ का विद्रोह आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। आ रही है बातें समझ में डियर फ्रेंड्स? कच्छ का विद्रोह, कच्छ और काठियावाड़, जो हमने मैप में भी आपको समझाया कि काठियावाड़ जो है, जो पश्चिमी भारत में जो ट्राइबल विद्रोह हो रहा है इसके बारे में हम बता रहे हैं। एक बार फिर से आप लोग को जो है वो इरेज करके हम बता दें, ठीक है। देखिए आप लोग, कच्छ के राजा जो हमने बताया आप लोग को, कच्छ के राजा भारमल, लिख लीजिए, झरेजा के समर्थकों के सरदार में रोज था। 1819 में राजा भारमल को हराकर अंग्रेजों ने उनके अल्पवयस्क पुत्र को सिंहासन पर बैठा दिया, और प्रदेश का वास्तविक शासन प्रतिशासक एक काउंसिल ऑफ रिजेंसी को दे दिया गया। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जिसको आप लोग ध्यान देंगे कि अल्पवयस्क पुत्र को सिंहासन पे बैठाया गया, लेकिन शासन कौन करेगा? तो प्रतिशासक परिषद, यानी कि काउंसिल ऑफ रिजेंसी जो है वास्तविक शासक के। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए किस तरीके से राजे रजवाड़े जो हैं इनको खत्म करके जो है इनकी जो है काउंसिल ऑफ रिजेंसी को यहाँ पे बैठा दिया गया है, जिसका निदेशक कौन होगा, जो गाइड कौन करेगा, तो वो अंग्रेज रेजिडेंट होगा। और भूमि पर अधिक कर, जो हर में हम लोगों ने देखा, भूमि पे अधिक कर लगाने के कारण कच्छ व काठियावाड़ के लोगों में अत्यधिक रोष। बर्मा युद्ध के बारे में जो हमने बताया कि अंग्रेजों की हार के बाद समाचार में विद्रोहियों को प्रेरणा मिली और भारमल को पुनः स्थापित करने का प्रयास, यानी कि जिस भारमल को जो है वो हरा कर काठियावाड़ में ब्रिटिशर्स ने, जिसको हरा के उनके नाबालिग पुत्र को जो है, उनके अल्प वयस्क जो पुत्र हैं, नाबालिग पुत्र हैं, उनको सिंहासन में बैठा के काउंसिल ऑफ रिजेंसी को निदेशक के तौर पे दे दिया गया, और जो निदेशक थे अंग्रेज एक रेजिडेंट बैठा दिया गया। और उसने क्या किया कि भूमि पे टैक्स, जमीन पे, कच्छ व कठियावाड़ के लोगों में अत्याधिक इस वजह से रोष हुआ, और अंग्रेजों को चीरकाल तक, चीरकाल मीन्स कि बहुत लंबे संघर्ष के बाद सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी, और 1831 में विद्रोह, फिर से विद्रोह उठ खड़ा हुआ। अंत में जो है कंपनी सरकार को अनुरंजन नीति, यानी कि थोड़ा सा मेलजोल की जो नीति थी वो अपनानी पड़ी थी यहाँ पे, चूंकि ये विद्रोह जो था काफी बड़ा था। कच्छ का विद्रोह, काठियावाड़ का विद्रोह, आप लोग ठीक से समझ गए होंगे इन चीजों को। और फिर नेक्स्ट विद्रोह हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि कंटिन्यू रूप से आप लोगों ने, हम आपको क्या पढ़ा है, कच्छ का विद्रोह पढ़ा है, कोल का विद्रोह पढ़ा है, भील विद्रोह पढ़ा है, पागलपंथी फरेंजियों का विद्रोह पढ़ा आप लोगों ने, खांसी विद्रोह पढ़ा, अहोम विद्रोह पढ़ा, संथाल विद्रोह पढ़ा, कोल विद्रोह रिपीटेड जो था ये पढ़ा आप लोगों ने, चुआर और हो का विद्रोह, बंगाल और पूर्वी भारत के इलाके में फैला जो विद्रोह था, इस सन्यासी विद्रोह, इसके बारे में आप लोग जो है वो जानकारी लिए। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे क्लास अपना खत्म नहीं कर रहे हैं, इस क्लास को जो है अभी और आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज हम चाह रहे थे कि आप लोग का जो टॉपिक है वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ही खत्म हो जाए। तो हम लोग, आप मेरे साथ थोड़ा सा और जुड़े रहिए, और आप लोगों ने कच्छ का विद्रोह, अब जो है बधिर विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह के बारे में एक बार आप लोग जान जाइए कि क्या है। ओखा मंडल के बधिर आरंभ से ही विदेशी शासन के विरोधी थे,
जब बड़ोदरा, यहाँ पे भी गुजरात की ही बात हो रही है, पश्चिमी विद्रोह, पश्चिमी भारत में जो विद्रोह है उसके बारे में ही हम लोग जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग को पता ही है माय डियर फ्रेंड्स, तो एक बार आप लोग पढ़ लें इसको। दोस्तों आप लोग को समझ में आ रही है? पश्चिमी भारत में जो ट्राइबल विद्रोह है, बधेर विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, तो इसमें ओखा मंडल है। बधेर आरंभ से ही विदेशी शासन के विरोधी थे। जब बड़ोदरा के गायकवाड़ ने अंग्रेजी सेना की सहायता से इन लोगों से अधिक टैक्स, फिर से यहाँ पे बात वही आ गई जो हम बार बार आप लोगों को समझा रहे हैं कि अर्थ पे, व्यवस्था पे जिस तरीके से टैक्स, जो भूमि का टैक्स था, जमीन का टैक्स था, जो जंगल का टैक्स था, जो चराई का टैक्स था, इन पे करके जो बधेरा सरदार ने सशस्त्र विद्रोह अपना लिया। यहाँ पे जैसे ही इन लोगों ने, बड़ोदरा के गायकवाड़ ने अंग्रेजी सेना की सहायता से इन लोगों से अधिक टैक्स लेने का प्रयास किया, तो यहाँ बधेरा सरदार जो थे सशस्त्र विद्रोह यहाँ कर देते हैं। और 18 और 19 के बीच अंग्रेजी, यहाँ पे एरर है, टाइपो एरर, अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया और अंत में 1920 में शांति स्थापित हो गई थी कि इसको भी, इस आंदोलन को भी माय डियर फ्रेंड्स आक्रमण करके इसको दबा दिया गया। हालांकि ये भी विद्रोह था, वो काफी बड़ा विद्रोह था और इसमें, इस विद्रोह में जो थे बड़ोदरा, जो बड़ोदरा के जो गायकवाड़ थे, ठीक है ना, तो इन्होंने जो है सेना की सहायता से लोगों पे अधिक टैक्स, क्योंकि आम तौर पे आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी, कई सारे जो जमींदार थे वो ब्रिटिश हुकूमत के कारण जो है टैक्स सिस्टम लाते थे। जो कई सारे प्रिंसली एस्टेट के लोग थे वो टैक्स सिस्टम कैसे, चूंकि उन लोगों को ये अधिकार दिया जाता था कि अगर आप यहाँ पे राजा बने रहना चाहते हैं तो इतना जो टैक्स है उनको देना पड़ता था। और जैसे ही वहां पे टैक्स देना होता था, जो सम्राट थे, जो जमींदार थे, जो राजा थे, उनको कंपनी सरकार को देना पड़ता था। तो उसका दबाव जो है वो नीचे आता था, कृषकों पे आता था, मजदूरों पे आता था, ट्राइबल क्लास जो थे उन पे आता था। तो इन्हीं के अगेंस्ट में जो है कई आप आंदोलन देखेंगे कि अंग्रेजों के विरोध के साथ साथ जो है जमींदारों का विरोध में, स्थानीय जो शासक होते थे उनके अगेंस्ट में भी ये विद्रोह होता था। तो दोस्तों आप लोग इसको भी एक बार समझ लें, बधेर विद्रोह सशस्त्र विद्रोह था, ठीक है। और शांति स्थापित कब की गई और कैसे हुआ, इसको आप लोगों को समझा दिया। अब नेक्स्ट आए आप लोग, सूरत का नमक। सूरत बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग को याद होगा कि सूरत में अभी 3 दिन पहले ही क्लास हमने सूरत विभाजन के बारे में पढ़ाया था हमने। सूरत विभाजन में हमने पढ़ाया था। तो सूरत जो है, देखिए सूरत गुजरात का जो जिला सूरत है वो अप्रिय कार्यों के विरोध से शुरू से ही करता रहा था, ठीक है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि गुजरात का जो सूरत है जिला अप्रिय कार्यों के विरोध शुरू से करता रहा था। 1844 में नमक कर जो है, नमक टैक्स जो है 1/2 रुपया प्रति मन से बढ़ाकर 1 रुपया प्रति मन। मन मतलब आप लोग समझते हैं मन क्या होता है, मेजरमेंट जो होता है मन, 1 मन 40 kg, सॉरी, जो था, हम्म, तो प्रति मन जो था 1 रुपया जो था प्रति मन कर दिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे, जिसके कारण यहाँ के लोगों में असंतोष फैल गया और यह विरोध जो था की भावना जो थी, यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे विरोध भावना में बदल गया। यानी कि नमक टैक्स, जैसे ही आप लोग को याद होगा इस दांडी में महात्मा गांधी ने जो है किस तरीके से जो है नमक कानून तोड़ा था, उसके पहले ही नमक पे जो टैक्स, जो फिर से आप लोग को एक बार हम दिखाएं कि नमक पे टैक्स जैसे ही लादा गया है 1844 में जो है, जो दांडी मार्च के पहले यही सूरत में जो है दांडी मार्च विद्रोह हुआ था। तो आप देखेंगे नमक कैर पर जो है 50 रुपये 1/2 यानी कि 50 पैसा, 50 पैसा प्रति मन से बढ़ाकर 1 रुपया कर दिया गया, रुपया कर दिया गया प्रति मन। तो यहाँ पे जिसके कारण यहाँ के लोगों में असंतोष फैल गया
और यह विद्रोह सरकार विरोधी भावनाओं में बदल गया। नमक टैक्स, ठीक है ना, अंग्रेजों के विरोध भावनाओं में परिवर्तित हुआ। कुछ यूरोपीय लोगों पर प्रहार भी किए गए, यानी कि छिटपुट तरीके से इन पे जो है प्रहार किया गया। आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन हो गया, ठीक है ना, जबकि सूरत जो था वो काफी सत्य और अहिंसा वाला बाद में हो गया था, लेकिन यहाँ पे कुछ यूरोपियों पे प्रहार किया गया और अंग्रेजों ने देखा कि विरोध बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद नमक पर अतिरिक्त टैक्स अंग्रेजों ने हटा लिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है सूरत का नमक आंदोलन, तो इसको याद रखिएगा, नमक आंदोलन गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, उसके पहले ही जो है सूरत में जो प्रति मन जो है 50 पैसे से बढ़ा के जो है 1 रुपया जो टैक्स कर दिया गया था। तो यहाँ पे सूरत में नमक का आंदोलन हुआ और नमक आंदोलन का ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ पे दबना पड़ा था, ठीक है। अतिरिक्त टैक्स जो लिया जा रहा था अंग्रेजों ने यहाँ पे हटा लिया और इस प्रकार 1848 में सरकार यानी ब्रिटिश कंपनी सरकार ने एक मानक स्टैंडर्ड नाप और तौल लागू करने का प्रयत्न यहाँ पे किया। तो चूंकि नाप और तौल का जो स्टैंडर्ड था इसको लागू करने का जो है यहाँ पे प्रयास किया। दृढ़ निश्चयपूर्ण फिर से इस नाप तौल को सूरत वालों ने बहिष्कार कर दिया और सत्याग्रह का प्रयोग भी किया। जब जाकर जो है वापस अंग्रेजों ने इस नापतोल के स्टैंडर्ड नापतोल की जो सुविधाएं जो चीजें थी इसको इसको भी वापस लेना पड़ा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप लोग एक बार अपने जहन में डाल लीजिए कि इसी समय में 1848 में ब्रिटिश सरकार ने जो है एक स्टैंडर्ड नाप तौल का लागू करने का प्रयत्न किया और जैसे ही इस नाप तौल को जो है लागू करने का प्रयत्न किया सूरत वालों ने इसका भी बहिष्कार किया, सत्याग्रह का भी प्रयोग किया और तब जाकर जो है अंग्रेजों ने इसको वापस लिया। यानी कि सूरत नमक आंदोलन में 1 मन पे जो है जो टैक्स लगाया गया था नमक कर जो था 1844 की जो बात है सूरत का नमक आंदोलन, तो इसमें 50 पैसे से बढ़ा के प्रति मन टैक्स जो किया गया था वो 1 रुपया किया गया था। इसी के विरोध में ये आंदोलन चला था। माय डियर फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग मी प्रॉपरली? ठीक है, लेट्स क्रैक इट दोस्तों, अभी पढ़ना है बहुत आगे, मैराथन है आज जो आप लोग बराबर चर्चा करते हैं। मैराथन का कुछ खास मकसद भी होता है, कुछ खास बातें भी होती हैं और इस मैराथन में एनर्जेटिक भी रहने की जरूरत है और जो है इसको नो ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं है। हालांकि थोड़ा थोड़ा बीच में जो है वो हम रिपीटेड फॉर्म में भी आप लोग को जगाने के लिए आप लोग को बताने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस का ये इम्पोर्टेंस है। वीडियो ठीक है, वीडियो आप देख लेंगे, लेकिन लाइव क्लासेस में जो हमसे रूबरू, तो आपको एक एम्बियंस मिलता है कि ऑफलाइन क्लासेस का, जो ऑफलाइन क्लासेस अभी नहीं चल रही हैं तो वो चाह रहे हैं कि हम आप लोग को दें और फिर से जगो मेरे मित्रों, ठीक है। जगो अब बाकी नहीं रह गया, बाकी अब फिर कल जो फिर से, लेकिन इस ठीक है, हो सकता है ये थोड़ा सा जो टॉपिक है ये थोड़ा सा आंदोलन जो है थोड़ा सा आपको उबाऊ लगेगा, इतने सारे आंदोलन सब एक दूसरे में क्लब हो रहे हैं, मिल रहे हैं, बट इसको जानने की जरूरत है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, यहीं से कंफ्यूज करते हैं लोग यूपीएससी के आमतौर पे क्वेश्चन। आप देख सकते हैं सूरत का नमक आंदोलन कितना इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। आप देख सकते हैं कि बधेर विद्रोह कितना इंपॉर्टेंस रखता है, आपको कच्छ का विद्रोह कितना इंपॉर्टेंस रख रहा है, कोल का विद्रोह देखिए, भील विद्रोह देखिए जो वेस्टर्न इंडिया का है, जो फिर ईस्टर्न इंडिया में देखिए आप पागलपंथी फरेंजियों का विद्रोह। आप जहां भी जिस क्वेश्चन में भी देखें, जिस एग्जामिनेशन में देखेंगे ये क्वेश्चन नहीं हो, ये बहुत कम ही होता है कि ये सब विद्रोह नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सब आपके इतिहास से ब्रिटिश दमनकारी नीतियों के खिलाफत में ये सब आंदोलन तैयार हो रहे हैं। इस वजह से ये जानना, अहोम विद्रोह जो पढ़ाया हमने, संथाल विद्रोह पढ़ाया, कोल विद्रोह पढ़ाया, आप लोग को चुवार और वो विद्रोह पढ़ाया हमने, बंगाल और पूरी भारत के इलाके में फैला विद्रोह पढ़ाया हमने, सन्यासी विद्रोह की जो बात की हमने, और वजह जो हमने बताई इसमें आपको कई वजह थी। स्वशासन के बारे में, जगो मेरे मित्रों, स्वशासन में विदेशी शासन, प्रशासनिक परिवर्तन, अत्याधिक करों की मांग, ये सब चीजें हमने जो आपको बताई। तो इसी का जो इम्पैक्ट जो आप आगे देखेंगे, जितने भी आंदोलन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस आंदोलन में जो है इसको याद रखिएगा, बहुत सारे आंदोलन है। अभी बहुत सारी चीजों को तो हमने कम कर दिया है, नहीं तो एक एक आंदोलन, एक एक घंटे का आंदोलन है, आंदोलन पढ़ाने का ये सब्जेक्ट है, लेकिन इतना ज्यादा जो है अभी जो है
ये पढ़ने के, ये समझ जाए तो फिर जो कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है पूरे इतिहास पढ़ाने के दौरान ये सब आंदोलन आएंगे और जिसकी चर्चा हम करेंगे उसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है इसको आप लोग माय डियर फ्रेंड्स क्लियर कर लें। बधेर का विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, सूरत का नमक आंदोलन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमने इरेज करके भी आप लोग को बता दिया है एक बार पूरा कि क्या है क्या नहीं है। नाप तोल कैसे स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा था, नाप तोल को लागू करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे वो नाप तोल की व्यवस्था को भी मानने के लिए यहाँ पे लोग सूरत में, सूरत वासी जो है वो तैयार नहीं हो रहे थे। गुजरात का ये सूरत है, जिला है, जो कि हमने कल ही क्लास में आपको पूरे सूरत के बारे में, कल तो नहीं 2 दिन पहले सूरत अधिवेशन के बारे में भी बताया था। सूरत अधिवेशन, ठीक है ना, तो वो वही सूरत अधिवेशन, वही सूरत है जो 1917 1907 में जो है यहाँ पे गरमपंथी, गरम दल, ठीक है ना, नरम दल किस तरीके से जो है वो अलग अलग हो जाते हैं 1908 में। ठीक है ना, याद है ना आप लोग को? आप लोग तो मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मित्र लोग, आप लोग को याद होगा। तो यही सूरत शहर है। इसी के बाद आप देखेंगे कि महात्मा गांधी जो है वो दांडी मार्च करते हैं, दांडी मार्च करते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं ब्रिटिशर्सों के खिलाफ। और इसके पहले ही इन लोगों ने जो नमक पे जो टैक्स लगाया गया था, इस टैक्स के खिलाफत में 50 पैसे से बढ़ा के 1 रुपया किया गया था, मन प्रति मन जो था, मन किया गया था। तो इसके विरोध में इन्होंने ये सूरत में आंदोलन चलाया था। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? आर यू गेटिंग मी प्रॉपर्ली? नेक्स्ट, रामोशी विद्रोह। रामोशी विद्रोह को एक बार आप लोग देख लें, क्या था रामोशी विद्रोह। पश्चिम घाट में रहने वाले रामोशी आदिम जाति के थे। अंग्रेजी ट्राइबल क्लास की जो बात करें, अंग्रेजी प्रशासन पद्धति और अंग्रेजी प्रशासन से बहुत प्रसन्न थे। 1822 में उनके नेता सरदार चितर सिंह ने विद्रोह किया था। सतारा और आसपास के शहर लूट लिए थे। 1825-26 में यह उपद्रव फिर से हुआ और इस प्रदेश में 1829 तक अशांति, 1829 तक जो है वो अशांति बनी रही थी। और सितंबर 1839 में सतारा के राजा, कौन है सतारा के राजा? प्रताप सिंह को सिंहासन से पदच्युत करके इनको देश निष्कासन से पूरे प्रदेश में जो है असंतोष उत्पन्न हो गया था रामोशी विद्रोह में। और 1844 और 41 में विस्तृत रूप से दंगा हुआ। नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर ने बहुत से सैनिक एकत्रित कर लिए और बादामी का दुर्ग जीत लिया और उस पर सतारा के राजा का ध्वज फहरा दिया। जिस सतारा को जो है सिंहासनच्युत, कौन थे सतारा के राजा? तो राजा प्रताप सिंह, इनको सिंहासन से च्युत कर दिया गया था, इनको देश निकाला दे दिया था, देश निकाला, देश निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो विद्रोह हुआ, जो रामोशी विद्रोह, इसमें नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर जो है ने बहुत से सैनिक एकत्रित कर लिए, सैनिकों को इकट्ठा किया, यानी कि ये भी जो है एक तरीके से सैन्य विद्रोह आप कहेंगे इसको। और अधिक शक्तिशाली अंग्रेजी सेना ने इस प्रदेश में शांति स्थापित की, यानी कि इस सैनिकों को भी जो है बड़े ही बेरहमी से इनको इसको भी, रामोशी विद्रोह को भी दबा दिया गया था। ठीक है, पश्चिमी घाट में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, इज दैट क्लियर? कोल्हापुर सामंतवाड़ी विद्रोह, एक बार इसको भी आप लोग जान जाए। ठीक है ना, महाराष्ट्र का कोल्हापुर सामंतवाड़ी विद्रोह। 1844 के पश्चात कोल्हापुर राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन होने के कारण असंतोष, घाटकरी जो वंशानुगत सैनिक जाति के थे और मराठों के दुर्ग सैनिकों के रूप में काम करते थे, उनकी छटनी जो है इसमें कर की जाने लगी। बेकारी का प्रश्न सामने देखा किसने? घाटकरियों ने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफत में? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। अब समनगढ़ और भूदरगढ़ के दुर्ग इन्होंने जीत लिया और इसी प्रकार सावंतवाड़ी में भी विद्रोह हुआ था। ठीक है ना, यानी कि कोल्हापुर में, सावंतवाड़ी में जो है महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, इसमें भी विद्रोह जो हुआ, कैसे हुआ? और अधिक बल से फिर इसको भी, इस विद्रोह को दबाने में सफलता। हर समय आप देखिएगा जब भी सैनिक विद्रोह हो रहा है तो ब्रिटिश हुकूमत जो है अपने पूरे दल बल के साथ, सैनिकों के साथ जो है वो उतर के इन विद्रोहों को दबा रही है। और ये विद्रोह कैसे हुआ था? घटकारी जो थे वंशानुगत रूप से सैनिक जाति के थे, मराठों के दुर्ग और सैनिकों के रूप में काम करते थे। अब उनकी छटनी जो है यहाँ पे
होनी शुरू हो गई और जैसे ही छटनी हुई और बेकारी का प्रश्न सामने आया, बेरोजगारी का प्रश्न सामने आया, तो गाडकरियों ने विद्रोह कर दिया और देखे कि समनगढ़ और भूदड़गढ़ के दुर्ग को जीत लिया। और इसी प्रकार सावंतवाड़ी में भी विद्रोह हुआ और फिर ये सैनिक विद्रोह, चूंकि ये सैनिक थे, सैनिकों से टसल हुआ। इसको समझने की जरूरत है। कोल्हापुर सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 में क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में, और कैसे दबाया गया, इसके बारे में हमने बेकारी की समस्या यहाँ पे आई इन लोगों के साथ, तो इसको भी हमने आज आपको क्रिस्टल क्लियर कर दिया। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? नेक्स्ट, पढ़ना है बेटा, पढ़ना है। पढ़ाई के बगैर कोई गुजारा नहीं है। और यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन के लिए तो और खासकर जितना आप लोग को पढ़ने में मेहनत हो रहा है, उतना ही मुझे पढ़ाने में भी मेहनत है। इन सब चीजों को एक जगह लिखना, पॉइंटर वाइज लिखना, आप लोग को समझाना, जो आप लोग की कठिनाई है वही जो कठिनाई यही समझिएगा। क्योंकि आमतौर पे ऑफलाइन में जो क्लासेस लेक्चर दे देना अलग बात है, और आपको लिख के बारीकियों को समझाना वो अलग बात है। इसलिए थोड़ी देर और जो है आप लोग रुके, ठीक, और इसको जो है आज इस टॉपिक को खत्म करते हैं। हालांकि अभी और विद्रोह है जिन्हें हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाएंगे भी। अभी तक आसान आसान चीजें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पढ़ा है। अब जो है कठिन दौर आ रहा है। कई बार हमने बताया आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है, भारतीय ब्रिटिश किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ाया भी आप लोग को। मार्ले 1909 भी पढ़ाया, 1919 का भी मॉन्टफोर्ट पढ़ाया, मार्ले मिंटो भी पढ़ाया, साइमन कमीशन में क्या था, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम क्या था, ये सब चीज, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन मिशन, ये सब चीज पढ़ाया। लेकिन अब चीजें यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, वहां से अब क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि ये सब चीजें आप लोग जानिए। दीवान वेला टम्पी का विद्रोह आप लोग कहीं भी देखें, कोई क्वेश्चन अगर उठा के देखेंगे ना, किसी भी एग्जामिनेशन का, ना केवल यूपीएससी सीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर में पूछ दिए जाते हैं, रेलवे के सेक्टर में पूछ दिए जाते हैं, जीएस के क्वेश्चन में तो ये आम तौर पे होता है। और कई बार तो कौन बनेगा करोड़ केबीसी में भी इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इसको एक नजर आप लोग देख लीजिए, अब शायद लास्ट ही है, ठीक है। दीवान वेलाटम्पी विद्रोह 1805। 1805 में वेलेस्ली ने ट्रावनकोर के महाराजा की सहायक संधि करने पे मजबूर की थी। जिस तरीके से आप देखेंगे अवध का भी था। महाराजा संधि के शर्तों पर खुश नहीं थे, इसलिए राजा ने सहायक सहायक कर देने की आनाकानी की। जो टैक्स सिस्टम था, धन बकाया जो है होता चला गया, टैक्स नहीं दे पा रहे थे। अंग्रेजी रेजिडेंट का व्यवहार भी राजा के साथ जो है अच्छा नहीं था। इसी वजह से दीवान वेलाटम्पी ने विद्रोह कर दिया यहाँ पे, जिसमें नायर बटालियन ने भी समर्थन किया और अंग्रेजों की सेना भेजकर इस विद्रोह को भी दबा दिया। जिस तरीके से सैनिक विद्रोह हो रहा है, तो सेना भेज के उसको दबा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि वेलेस्ली ने ट्रावनकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पे मजबूर कर दिया। मजबूर किया तो महाराजा महाराजा जो थे वो संधि की जो शर्तें थी, जो वेलेस्ली की संधि में हमने बताया भी है, उस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए राजा ने जो है सहायक कर जो लिया जाता था, टैक्स जो लिया जाता था, उस टैक्स को देने में असमर्थता जता रहे थे, आनाकानी भी कर रहे थे। और धीरे धीरे ये धन जब जो है टैक्स जो है वो बकाया ज्यादा होता चला गया, तो अंग्रेजी जो रेजिडेंट वहां पे जो फिक्स करते थे, इन लोग रेजिडेंट का जो शासन चलाते थे, उनके व्यवहार से भी राजा के साथ ठीक नहीं रहा। इसी वजह से दीवान वेलाटम्पी ने विद्रोह कर दिया, और जिसमें नायर बटालियन ने भी उनका समर्थन किया था, और इस विद्रोह को भी जो है वो दबा दिया गया। तो चलिए दोस्तों, लेट्स क्रैक इट माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोगों को जो हमने आज पढ़ाया उससे आप लोग बेहतर तरीके से 2 क्लासेस में इसको बांटा, जबकि लास्ट क्लासेस तो थोड़ा सा ज़्यादा फास्टेस्ट वे में, चूंकि आप लोग को हम देख रहे थे कि उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। फिर भी कोई बात नहीं है, ये विद्रोह आप लोगों ने जो पढ़ा, आपको हम एक बार फिर से बता दें कि 2 क्लासों में जो हमने क्लियर किया, सन्यासी विद्रोह पढ़ा, चुआर विद्रोह पढ़ा, संथाल विद्रोह पढ़ा, कोल विद्रोह पढ़ा, भील विद्रोह पढ़ा,
फरेंजियो का विद्रोह, खासी विद्रोह, अहम विद्रोह, दक्षिण भारत का विजयम विद्रोह, इसको हमने अभी ठीक से आपको पढ़ाया नहीं, रामोशी विद्रोह, बघेरा विद्रोह, सूरत आंदोलन, यही विद्रोह सैनिक विद्रोह की स्थितियां बनाती चली गई, जिसको हमने आपको समझाने का कोशिश किया। जो हमने आज आपको सन्यासी, चुआर, इन सब विद्रोह को जो बढ़ाया, जो हमने आपको बताया कि 1757 से 1857 तक का ये विद्रोह आप लोगों ने पढ़ा जाना, जो इम्पोर्टेंट विद्रोह है, जो जाना आप लोगों ने। अब 1857 की क्रांति इसी आधार पे जो है तैयार हो रही है, इसके बारे में हमने बखूबी आप लोग को बताया था, और ये भी बताया था कि ये इम्पोर्टेंट लाइन जो था, जो बार बार कल के क्लास में बताया हमने, आज के भी क्लास में हम एक बार बता देते थे कि इन विद्रोहों का जो है वो रीजन आप लोग को समझना बहुत ही जरूरी है कि ब्रिटिश शासन जो था 1857 के बाद विदेशी राज में कई आंदोलन देखने को मिला, क्योंकि अब जो कंपनी सरकार थी वो एस्टेब्लिश्ड हो गई थी यहाँ पे, 1600 में आई थी, आप लोग को याद होगा। 157 साल के बाद जो है ब्रिटिश हुकूमत जो है एस्टेब्लिश्ड हो गई थी 1600 के बाद, और 1857 में इन्हीं सब विद्रोह के जो छिटपुट विद्रोह हो रहे थे, जो ट्राइबल विद्रोह है, 1857 में जो स्वरूप लिया, जो विकराल स्वरूप लिया, जो ब्रिटिशर्सों की जो चूल हिला दी थी उन्हें, लेकिन कुछ थी वजह जिसके कारण नहीं हुआ, जिसको हमने पढ़ाया भी था। तो अपने स्वतंत्रता खो जाने के कारण कई सारे आंदोलन हुए। स्वतंत्रता खो जाने का मतलब, चूंकि ब्रिटिश हुकूमत के, इसके मुख्य वजह में जाए तो पता चलेगा आप लोग को। ये जो इम्पोर्टेंट चीज है, स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप, स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप के बारे में हमने पढ़ाया आपको, किस तरीके से कच्छ का विद्रोह हुआ, किस तरीके से अभी तुरंत ही बताया हम लोग वेलाटम्पी का विद्रोह कैसे हुआ। तो यहाँ भी स्वशासन में जो है, जो राजे रजवाड़े हैं उनके स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप सहायक संधि के कारण हो रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड? डलहौजी की नीति जो थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके कारण हो रहा है। ठीक है ना? अरे ये बातें समझ में। प्रशासनिक परिवर्तन, प्रशासनिक परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है, जब ब्रिटिश हुकूमत जो है प्रशासन कानून जो बना रही है, इसके कारण अब जो है टैक्स सिस्टम, अत्याधिक करों की मांग के कारण ये सब विद्रोह हुए, जितने विद्रोह हमने पढ़ा। अर्थव्यवस्था जो भंग होना शामिल था इसमें, अर्थव्यवस्था पे चोट पहुंच रहा था। अब देखिए कि नमक, सूरत का नमक टैक्स ही हमने पढ़ाया, जो नापतौल की पॉलिसी वो लोग ला रहे थे, तो इसके कारण तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था, अकाल, बेरोजगारी, जो कि हमने बताया आपको किस तरीके से पड़ रहा था, किस तरीके से जमींदार और जो बटाईदार जो होते हैं, जो कृषक वर्ग था, किस तरीके से उनमें मतभेद, किस तरीके से राजा और उनकी जनता में मतभेद। ठीक है, तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफत में ही ये चीजें हो रही थी। इन सब कारणों ने जो है आपको बताया बेटा हमने कि भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न विदेशियों के खिलाफत में प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि विदेशी शासन खासकर 1757 के बाद पूरे भारत में दिखने लगी थी, जिसको हमने आज पूरे 2 क्लासेस में आपको समझाया, आपको पढ़ाया। इसको बार बार समझने की जरूरत है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, तो हमने आज का टॉपिक क्लियर किया। आप लोगों ने एक बार फिर से, आप लोग यूपीएससी सीएससी का जो सब्सक्रिप्शन कोर्स है, इसको एक बार फिर से आप लोग देख लें कि जो ऑप्शनल कोर्सेज के लिए आप लोग को जो है 12 मंथ का जो कोर्स है, यहाँ पे आप लोग को एक बार फिर से बता दें, चूंकि ये इम्पोर्टेंट है। आप लोग जुड़ेंगे तो आप लोग को बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। 12 मंथ का जो कोर्स है 24,750 और 10% डिस्काउंट के साथ NAV01 कोड लगाने पे। ठीक है, ऑप्शनल कोर्सेज का, और जो आइकॉनिक कोर्स जो जीएस का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 12 मंथ का 69,500 की जगह 62,550 NAV01 कोड लगाने पे। और इसमें आपको मिलता क्या है, ये आइकॉनिक कोर्स है, इसमें पर्सनलाइज कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज फीडबैक जो है, आपका तैयारी कैसी है, इन सब के साथ साथ जो आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीजेस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलते हैं इस आइकॉनिक कोर्स में। और इसके साथ साथ एक प्लस कोर्स भी है। इस प्लस कोर्स में आप देखेंगे जो जीएस का जो प्लान है,
ठीक है ना। ऑप्शनल बताया हमने। जीएस का जो प्लान है इसमें 1 मंथ का जो है 9,000, इसके जगह पे NAV01 कोड लगाने पे 8100, पूरे 1 साल की जो पढ़ाई है आप इस प्लेटफॉर्म पे 44,550 रुपीज में करते हैं। NAV01 कोड लगाना होता है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने समझ लिया। और आप लोग को पॉलिटी गवर्नेंस, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, ये सब यूपीएससी सीएससी के कोर्सेज में आप लोग को डियर फ्रेंड्स कम्प्रिहेंसिव सिलेबस से आप लोग इसको जानिए। क्योंकि आज आप लोग जो भी जुड़े हुए हैं आप लोग देखे होंगे कि कितने कम्प्रिहेंसिव रूप से जो है पिछले 2 क्लासेस में आपको पढ़ाया गया, बताया गया। ठीक है, 100+ जो है टॉप एडुकेटरों की टीम आपके लिए क्या तैयार कर रही है, जो हमने बताया आप लोगों को। ठीक है, और आपको what you will get in this platform: daily live classes, structure course, live test quizzes, unlimited access। और अगर डाउनलोड करते हैं आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप तो आपको स्पेशल क्लास भी पढ़ने को मौका मिलता है। इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ये सारे लोग नेटवर्किंग से कैसे जुड़ते हैं आप इसको देख सकते हैं। और अनअकैडमी अंडरस्कोर नवनीत सरन के साथ जुड़ते हैं तो आगे कंटिन्यू जो है इस पढ़ाई को हम लोग जारी रखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए लेट्स क्रैक इट। ठीक है, टॉप एडुकेटर, क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलता है। क्रैक इट यूपीएससी सीएससी में माय डियर फ्रेंड्स। फिर से एक बार आप लोग का जो है हैव अ गुड डे। फिर कल सुबह 9 बजे के करीब में मिलते हैं आप लोगों के साथ। और पढ़ाई जो है रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। फेस्टिवल का सीजन है, फिर भी यही एक मौका है तो हम बार बार आपको बताते हैं जो दूसरों से एज लेने की जरूरत है, अलग निकलने की इस रेस में जो है रेस रेस बिगिंस जो बताया जाता है, इस रेस में आगे निकलने के लिए सतत प्रयास करने की जरूरत है। पढ़ाई कंटिन्यू रखने की जरूरत है, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। तब भी कम ज्यादा पढ़ते रहें क्योंकि वो रिदम टूटना नहीं चाहिए। रिदम पूरे 1 साल तक आपका वो रिदम नहीं टूटना चाहिए। रिदम कंटिन्यू रहे यूपीएससी सीएससी के लिए। और मेरे साथ भी अगर आप लोग जुड़ते हैं तो मेरा भी रिदम बना रहेगा और आपका भी रिदम बना रहेगा। आप भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे साथ साथ। लेट्स क्रैक इट माय डियर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।